अली अकबर को बचाया नहीं था, दीन के लिए कुर्बान कर दिया था। और शहादत के बाद सजदे में सर रख के कहा था जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। वाह 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 वाह। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए और हम खामोश बैठे रहे, हरगिज़ नहीं। हम पूरी दुनिया के सामने कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है। कुव्वत इश्क से हर मस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। मेरी कौम के जवान भूल गए अपनी जवानी का मकसद। तुम्हारी जवानी ऐसी नहीं थी। डॉक्टर इकबाल से कहिए, इकबाल आपने यूरोप देखा उस जमाने में जब यूरोप जाने का किसी को तसव्वुर नहीं था। आपने दुनिया देखी है, आपने बदलते हालात देखे हैं, आपने सुपर पावर ताकतों को गिरते देखा है, उठते भी देखा है। आप बताइए हमारे हालात क्या थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जवानों सुनो, तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज हालात पर बात कोई नहीं करना चाह रहा है। हमारे पूरे पूरे जलसे फजीलतें और करामतें सुनने सुनाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। हालात पर बात कौन करेगा, कौम के मसाइल पर बात कौन करेगा, कौम को रास्ता कौन दिखाएगा। याद रखिएगा जलसा वही जलसा कामयाब है जिसमें कौम मुस्लिम की ज़रूरत पर बात की जाए। हम जी 2024 में रहे हैं और बात आप 1997 की करके पूरा जलसा मुकम्मल कर दे रहे हैं। तो मौजूदा दौर के जवानों को आपने पैगाम कह दिया, ऐ मेरी कौम के जवानों याद रखो अब जो मौजूदा दौर है तुम्हारी निगाहों के सामने, ये जागने का दौर है, उठने का दौर है, अपनी जवानी की जिम्मेदारियों को महसूस करने का दौर है। आज हालात देख नहीं रहे हो, हमारी कौम के हाथों में अलग अलग झंडे हैं, हर शख्स कोई किसी का झंडा कोई किसी का झंडा। हमें मारहरा मुतहरा से ये पैगाम दिया गया, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हालात ये हैं, मुल्क के कोने कोने पर बहुत सारी सियासी पार्टियां मौजूद हैं, मगर अफसोस जब बात हमारे रसूल की इज्जत की आती है तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। जब बात नामूस रिसालत की आए, किसी भी पार्टी की जबान पर एक जुमला नहीं। जब बात मस्जिद की आए कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला तलाक का हो तो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। जब मसला मस्जिदों का हो एक जुमला कोई नहीं बोलता। जब मसला वक्फ बोर्ड का हो कोई एक जुमला नहीं बोलता। जब मसला हमारी कौम की बहन बेटियों का हो कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। याद रखिएगा ये सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने है, फिर भी मेरी कौम बाज़ाब्ता ये समझने के लिए राजी नहीं है कि आज मेरी कौम के लोगों को क्या फैसला करना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या बोलना चाहिए, मेरी कौम के लोगों को क्या करना चाहिए। हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज जिम्मेदारी इस बात की है कि मेरी कौम जहां दुनिया के सारे मसाइल के हवाले से सोच रही है वहीं सियासत के बारे में भी सोचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे हिफ्ज़। या तो थोड़ी देर बैठ जाइए आप। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है हज़रत, बहुत अच्छी मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को आप जानते हैं सियासी तौर पर जरा सोचना चाहिए। वाह वाह वाह। आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सियासत हराम है, हम सियासत नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आज हालात ऐसे ही। भैया आपका माइक नहीं बोल रहा बिल्कुल भी।
आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सियासत हराम नहीं है, बहुत गौर से सुनिए, सियासत हराम नहीं है, सियासत नाजायज नहीं है, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है। जिसे आप सियासत समझ के दूर होते चले जा रहे हो, पार्लियामेंट में बैठने और मशवरे का शूर भी हमें इस्लाम ने दिया है। आज जो बैठकर डिस्कस किया जा रहा है मसाइल पर, यह तसव्वुर भी हमें फारूक आजम की बारगाह से मिला है, उमर बिन अब्दुल अजीज की बारगाह से मिला है, औरंगजेब आलमगीर की बारगाह से मिला है। मुसलमान ने तो दूध में से जिस तरह हम मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, सियासत को बिल्कुल इसी अंदाज में समझ लिया है। लेकिन याद रखिएगा, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाने का जो पैगाम है, यह फैसला सियासत की बुनियाद ही पर किया जाता है। मदरसे तोड़ने का मसला सियासत की बुनियाद पर ही किया जाता है। आपके घर को घर से मुनहदिम करने का मसला सियासत की बुनियाद पर किया जाता है। आज मुसलमान अगर सियासी तौर पर अपने अंदर शऊर पैदा नहीं करेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। और अगर मौजूदा दौर में कोई कहता नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे, हम इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, यकीन जानिए वो शख्स है जो अपना भी नुकसान करता है, कौम व मिल्लत का भी नुकसान करता है। इतने ज़माने में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 10 महीने जेल के अंदर रहे। कौन था आवाज़ उठाने वाला? कौन था उनके लिए हल का रास्ता निकालने वाला? हमने देखा है बड़े बड़े मुजरिम, कत्ल करने वाले चंद महीनों में वापस आ जाते हैं, जिना करने वाले वापस आ जाते हैं, चोरी करने वाले वापस आते हैं, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले वापस आते हैं। और एक हुजूर की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वाला 10 महीने जेल के अंदर रहा। ये और बात है, दुनिया ये सोच रही थी शेर अंदर चला गया, अब जो दिल में आएगा मनमानी कर लेंगे। मैंने कहा जालिमों, शेर शेर होता है, अंदर जाने से हौसले बस कभी नहीं होते हैं। तुम इस शेर की बात करते हो, मैं तो उस शेर की बात करता हूं जो व्हील चेयर पर बैठकर भी दुनिया से कहता रहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज कितने लोग ऐसे हैं, हमने उस जमाने में देखा, लोगों के अंदाज बदल गए। बड़े बड़े दोस्त अहबाब दामन बचा के चले गए, हमारा नाम आ जाएगा। मैंने कहा बचा लो, अगर तुम यहां बच जाओगे तो कयामत के मैदान में ना बच सकोगे। वहां तुमसे सवाल किया जाएगा। मिंबर पे खड़े होकर डींगे मारते थे आशिक़ रसूल हो, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तो दामन छुड़ा के चले गए थे। याद रखना, ये जो तुम्हारी इज्जत शोहरत, ये पूरी दुनिया में तुम्हें इज्जत के साथ बुलाया जाता है। मैं तो बड़े फख्र के साथ कहता हूँ, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ये जो इज्जत दुनिया को मिली है, आज इस इलाके के बड़े बड़े उलमा यहां बैठे, आप में तो बहुत सारे लोग नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार यहां होंगे। मुझे सोफे पर किस लिए बिठाया? आप मुझे नहीं पहचानते, मेरे बाप दादा की वजह से नहीं, हुजूर की निस्बत की वजह से। ये इज्जतें हुजूर की वजह से हैं। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। हुजूर के बन के तो देखो, गुलाम बन के तो देखो। एक दौर था जब बिलाल हबशी को कोई जानने वाला नहीं था, और आज फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी के इश्क की बुनियाद पर बिलाल को इतनी इज्जत मिली है। काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। मेरे नबी ने खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दे। काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है, ताकि दुनिया समझ जाए जो मुस्तफ़ा का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। मुसलमान आज मौजूदा दौर में
उस अंदाज से सोचने के लिए राजी नहीं जो मौजूदा दौर का तकाजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इस पूरे रांची में, मुझे नहीं मालूम क्या मिजाज है, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, हमारे यहां हर चीज की एक कमेटी है। जलसे की कमेटी, जुलूस की कमेटी, उर्स की कमेटी, मिलादुन नबी की कमेटी, 11वीं शरीफ की कमेटी, शहर के कोने कोने पर जवानों की, बुजुर्गों की 50 कमेटियां हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे पास एजुकेशन कमेटी भी है? तालीम कमेटी बनाई हमने? आज़ादी के बाद से लेकर इन 70-75 सालों में हम खाली तवज्जो चादर शरीफ और लंगर शरीफ पे देते रहे, अगरबत्ती और मोमबत्ती में उलझे रहे, उर्स और कव्वाली में घूमते रहे। हमने ये ना सोचा कि आने वाली नस्ल को हमें जवाब क्या देना है। हमने ये ना सोचा कि मेरी आने वाली नस्ल किन हालात से गुजरेगी। याद रखिएगा, पावर आज दुनिया के पास है तो वो एजुकेशन का पावर है, वो इल्म का पावर है। दुनिया की कोई कौम मौजूदा दौर में उस वक्त तक इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकती जब तक उनके पास तालीम का पावर ना हो, एजुकेशन का पावर ना हो। आप क्या सोच रहे हैं आप यहां बैठकर मसाइल हल कर लेंगे? हरगिज नहीं। मेरी कौम ने थोड़ा सा जलसे जुलूस में, खानकाहों में, उर्स और कव्वाली में कंप्रोमाइज किया होता और वो 1 साल के पैसे बचाकर अगर एक बेटियों के लिए कॉलेज बना दिया होता तो कर्नाटका में मेरी बेटी बाज़ाब्ता मुस्कान को कॉलेज से बाहर ना निकाल दिया होता। हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने न दिया जाएगा। अफसोस, मेरी कौम उस दिन शर्मिंदा हो गई थी जब मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाला गया था। हिजाब लगाना है तो अंदर जाने ना दिया जाएगा। मेरी कौम उस दिन सोच रही थी हमारे पास इसके बदले में कोई कॉलेज नहीं। चंद दिन मेरी कौम के लोगों को शर्म तो आई, मगर आज हालात फिर वैसे ही। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़ तबाही न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, एहसासमंद होते हैं और उसके बावजूद चंद दिन गुजर जाने के बाद हम उसी जिंदगी में, रूटीन में आ जाते हैं जो हमारा रूटीन था। आप क्या समझ रहे हैं? इतने बड़े मुल्क में कितने लोग हैं आपके पार्लियामेंट में? कितने लोग हैं बोलने वाले? कितने लोग हैं आवाज उठाने वाले? कितने लोग हैं? हमें तो बस एक ही नजर आता है। अजान की बात हो तो भी एक, नमाज की बात हो तो भी एक, निकाह की बात हो तो भी एक, तलाक की बात हो तो भी एक, नामुस रिसालत की बात हो तो भी एक, अगर वक्फ की बात हो तो भी एक, संभल की शाही जामा मस्जिद की बात हो तो भी एक, एनआरसी का मसला हो तो भी एक, सीए की बात हो तो भी एक, मुल्क के कोने कोने पर कोई बात हो एक ही नजर आता है। वो एक वो है जिसकी टोपी में नक्शे नालेने मुस्तफा बना हुआ है। हम समझ गए जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो उम्मत का गद्दार कभी नहीं हो सकता। हो सकता है लोगों की सोच अलग हो, याद रखिएगा फतवे ही लगाते रहेंगे तो काम किसे करने देंगे? हुक्म ही लगाते रहेंगे, काम कौन करेगा? अगर उसकी टांग खींचते ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा कौन? याद रखिएगा, सियासत को बाज़ाब्ता इसी अंदाज में देखो जैसा सियासत के देखने का अंदाज है। वोट सिर्फ सुन्नी बरेलवी मसलक के लोगों से नहीं मिलते हैं। इलेक्शन जब इंसान लड़ता है तो हर मकतबे फिक्र के लोग अपना नेता चुनते हैं। जरा सोचने का अंदाज सियासी बनाइए, हालात पर गौर कीजिए, फतवेबाजी बंद कर दीजिए। इसलिए कि आज बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग, नाअहल कह लीजिए, हदीस में है इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैर अहलिही फंतज़िर अस्साअ, जब नाअहल को मनसब दे दिया जाए तो बस अब कयामत का इंतजार कीजिए। जब नाअहल के हाथ में जिम्मेदारी आ जाए तो अब कयामत का इंतजार कीजिए। आप जिंदगी में चीजों के देखने का अंदाज 2 तरीके का होता है, एक जो जाहिर आप देख रहे हैं और एक जो बातिन है। आपने जाहिर में देखा, हो सकता है आपकी जो नजर देख रही है वैसा ना हो, इसलिए सोशल मीडिया के बहुत सारे मसाइल हमारी निगाहों के सामने आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप हुक्म जारी मत कीजिए जब तक कि आपको तहकीक ना हो। हर चीजें अलग हैं जो आपकी निगाहों के सामने हैं। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान सियासी तौर पर अपने नेता का इंतखाब करें।
सियासी तौर पर शायद आपको ये मेरी बात बहुत ताज्जुब खेज लगे कि जलसे में आपने सियासी बात की, तो हमने आपको क्यों बुलाया? फातिहा खानी के लिए नहीं बुलाया। हमने आपको यहां क्यों बुलाया? ये इतना बड़ा मजमा जमा क्यों किया गया? उलमा की जिम्मेदारी है बर वक्त जरूरत पड़ने पर कौम की क़यादत करें, कौम की क़यादत करें, ये उलमा की जिम्मेदारी है। मेरी उम्मत, मेरी कौम के उलमा आज बहुत सारे, बड़ी माजरत के साथ सबसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग आज आपस ही में दस्तों गिरेबा हैं। मैं कहता हूं आप लड़ते रहोगे तो कौम को क़यादत का शऊर कौन देगा? कौम को क़यादत का मिजाज कौन देगा? नहीं, हमारे मसाइल, ज़ाती मसाइल बहुत छोटे हैं, कौम के मसाइल बहुत बड़े हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम के मसाइल पर गौर किया जाए। एक इंसान अगर ईमानदार खड़ा हो जाता है तो वह जंगल में भी खड़ा होता है, अल्लाह वहाँ भी रोशनी कर देता है। तुम मैदान में तो आओ, तुम हिम्मत तो करो, तुम जुर्रत तो करो, कदम आगे तो बढ़ाओ। याद रखना, ये मत सोचो ये काम होगा कैसे, कदम उठाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। किसी ने कहा था मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्टल नहीं है, हमारी बेटियों की तालीम का कोई इंतजाम नहीं है। इस्तिकबाल कीजिए। मैं आपको एक छोटी सी बात मिसाल दूं, शायद मेरी बात आपको समझ आए। आज की तारीख में अगर आप कोई मीटिंग करना चाहें अपने यहां राजदारी के साथ, कर सकते हैं आप? नहीं। जो हालात बिगड़े हैं कौम के, जो हालात बिगड़े हैं मुल्क के, जिम्मेदार कौन है? आप गौर कीजिए। राजदारी के साथ आप एक मीटिंग करना चाहें, नहीं कर सकते। हमारे यहां हालात ये हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग हो जाती है, मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। हमारे उलमा जरा सी करम फरमाएं, करेंगे मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग। हालांकि मशवरे के उसूल में से ये है, मीटिंग से पहले मीटिंग साजिश और मीटिंग के बाद मीटिंग, उस मीटिंग के लिए बगावत। और आज हालात ये हैं, आप पाबंदी कर दीजिए साहब, ये जो मीटिंग है ये राजदारी के साथ मुकम्मल की जाएगी, इसको शेयर न किया जाएगा। लेकिन वहीं मौजूदा लोगों में कितने लोग ऐसे होते हैं बाज़ाब्ता अपना मोबाइल फ़ोन चालू करके लाइव वो मीटिंग किसी और जगह सुना रहे होते। आपने देखा नहीं, नामूस रिसालत के हवाले से कितने मसाइल पैदा हुए अलग अलग शहरों में। हमारे उलमा ने कोशिश की कोई मशवरे की मीटिंग की जाए, और अब मशवरे की मीटिंग में 1000 तरह की बात होती है, उसके बाद नतीजा और फैसला होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना छोटा सा काम भी अगर हम राजदारी के साथ करना चाहें तो नहीं कर सकते। हमारे अपने लोगों का मिजाज इतनी तेज़ी के साथ तब्दील हो गया। मेरे अजीज़ों, वक्त की ज़रूरत यह है कि थोड़ा सा संजीदा हो जाएं और ये महसूस करें कि आज हमारी कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, आज हमारी कौम को किस अंदाज में क़यादत की ज़रूरत है। याद रखिएगा, आप जिस काबिल हैं, जिस लायक हैं, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने इलाके के साथ खड़े हो जाइए। खड़े होना आपका काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह की रहमत का काम है। अफसोसनाक सूरत हाल ये है, पूरे पूरे शहर मुसलमानों के देख लीजिए, न कोई एक कॉलेज है, न कोई हॉस्पिटल है, न कोई यूनिवर्सिटी हमारे पास है। कौन कहता है कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं? मैं ये बात नहीं मानता कि कलमा पढ़ने वाले गरीब हैं। इनके पैसों का हाल ये है, मुहर्रम में देख लीजिए, यजीदियों के पास इतना ख़जाना नहीं जितना कलमा पढ़ने वाले हुसैन को ग़ुलाम शरबत में पिला देते हैं। ये हाल है मुसलमानों की मालदारी का। मुसलमानों की गरीबी देखना है तो आप जुमे के दिन मस्जिद में देखिए, जब इनके सामने गल्ले का डब्बा आता है, वो गल्ला आता है ना डब्बा में जिसमें 10-5 रुपये डालते हैं, तो मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, जेब में हाथ डालने के बाद मसलते रहते हैं, कहीं धोखे में 10 की जगह 100 का नोट ना चला जाए। और इसी कौम की मालदारी देखना है तो शादी के मौके पर देखिए, ढोल बाजे, डीजे, नाचने गाने। मेरे अजीज़ों, दुनिया क्या कर रही है, दुनिया कहाँ जा रही है? आप ढोल बाजे, शोर शराबे, नाच गाने में मशगूल रहेंगे, क्या होगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदारा तौबा कीजिए इन गलत कामों से और हक़ सुनने की सलाहियत पैदा कीजिए और हक़ बोलने का मिजाज पैदा कीजिए। ये मत देखिए
किसको बुरा लगता है, किसको अच्छा लगता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने हमें यही मिजाज दिया। मेरे इमाम ने न चापलूसी की है, न अपने मानने वालों को चापलूसी का मिजाज दिया है। जिस ज़माने में इमाम अहले सुन्नत से कहा गया था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें, जलाल में आ गए मेरे इमाम, फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो पुकार के कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले तो वल रजा। पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आज जरूरत इस बात की है मुसलमान बैठें, गौर करें और जरा सी तवज्जो सियासत पर भी दें। अपने इलाके के छोटे से छोटे इलेक्शन को हल्का न जानिए। मौजूदा दौर में हर चीज का फैसला सियासत की बुनियाद पर होता है। छोटे से छोटे इलेक्शन को, हमारी कौम का अलमिया यह है, एक इंसान 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से कहता है हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में, 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और उसके बाद कहता है हजरत जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। सबसे बड़ा जालिम तो यह है कि जिसने जालिम की हिमायत की। जालिम की हिमायत भी जुल्म है, याद रखिएगा। ये मत सोचिए कैसे होगा। आपको मालूम है आप इतना हौसला खोए बैठे हैं, हमारे पास कौन सी चीज़ की कमी है मुझे बताइए। मैं ये नहीं कहता आप जलसे ना करें, मैं ये नहीं कहता आप जुलूस ना निकालें, मैं ये नहीं कहता बुजुर्गों के उर्स ना करें, सारी चीज़ें करें लेकिन एक लिमिट फिक्स करें। और अगर एक साल जो हमारा सालाना जलसा होता है, अगर एक साल के जलसे के पैसे से एक कॉलेज मेरी कौम की बेटियों के लिए पर्दे वाला बन सकता हो तो कोशिश कीजिएगा कि एक साल जलसा कैंसिल कर दे, कॉलेज बनाइए, कॉलेज बनाइए ताकि आने वाली तारीख में आपकी बेटी मुस्कान को कॉलेज से बाहर न बिठा दिया जाए। आपने देखा नहीं, एक साल पहले की बात है जब कर्नाटका की सरजमीन पर सियासी नाटक किया गया तो बाज़ाब्ता सियासत के रुख को मोड़ने के लिए हमारी बेटी को कॉलेज से बाहर बिठा दिया। कहा नहीं हिजाब लगाना है तो तुम्हें पढ़ने ना दिया जाएगा। मुसलमान उस वक्त अफसोस कर रहे थे। मैं कहता हूँ अफसोस करने का क्या मतलब है, वक्त आज भी है, मौका आज भी है, अल्लाह ने सलाहियतें आज भी दी है। मैदान में आ जाइए, उठना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये अल्लाह के इख्तियार में है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम किसी भी अंदाज में कमज़ोर नहीं है। हमारे मरकज़ बरेली शरीफ से हर ज़माने में हमारी हमायत और सरपरस्ती होती है, आज भी हमारी सरपरस्ती हो रही है। आइए इस बात का एहतिमाम कीजिए कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जितनी तंजीमें हैं उनकी खिदमात अपनी जगह, मिलकर शहर में हर मोहल्ले में एक एजुकेशन कमेटी बनाएंगे। क्या करेंगे? एजुकेशन कमेटी नहीं है हमारे यहाँ, नहीं है हमारे यहाँ। खाली जलसे जुलूस मीलाद उर्स कव्वाली करते रहेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे और बिगड़ेंगे। आप देख रहे हैं मुल्क आपकी निगाहों के सामने है, संजीदा हो जाइए, मुल्क की ज़रूरत को महसूस कीजिए। हमारे यहाँ लोग पढ़ने वाले, आपको मालूम है, एक छोटी सी बात आपसे कहूँ, आज मुसलमानों के इलाकों का हाल ये है, आप चले जाइए, हमारे यहाँ लोग फजीलत सुनने और सुनाने के बहुत आदी हो गए। हर शख्स चाहता है मेरी फजीलत सुना दी जाए। और हालात ये है, हमारे यहाँ कौम में बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बहुत सारी जगहों पर मेरा भी जाना होता है। लोग आते हैं बताते हैं हज़रत 20 साल से हम कौम के लिए काम कर रहे हैं, 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी मेरी कौम के बच्चे चाय के होटल पे कब धो रहे हैं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास स्कूल नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास कॉलेज नहीं। आप 20 साल से कौम के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी हॉस्पिटल के नाम पर या छोटी से छोटी डिस्पेंसरी के नाम पर कोई ऐसा नहीं पर्दे वाला जहां हमारी बेटियों का इलाज किया जा सके। आप कह रहे हैं हमारे सीने में, हमारे दिल में कौम का दर्द है।
मैं कहता हूँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ECG कराइए, कहीं बीमारी का दर्द ना हो। कौम का दर्द नहीं है ये, कौम का दर्द जिनके सीनों में होता है वहां इनकलाब आता है। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वहां हालात बदल जाते हैं। कौम का दर्द सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में था। देख लो, पूरे लश्कर को तैयार करके मस्जिद अक्सा के सामने जाके खड़े हो गए और ऐलान किया, मायूस रहो ऐ दीने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। जिनके सीनों में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मेरा नाम ऊपर है या नीचे है। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो ये परवाह नहीं करते हैं मुझे बुलाया या नहीं बुलाया। जिनके सीने में कौम का दर्द होता है वो अपनी कौम के लिए खड़े हो जाते हैं और पहाड़ से ज़्यादा मजबूत नजर आते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारी निगाहों के सामने हैं, मगर आज हम काम जाहिर कर रहे हैं, काम कर नहीं रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ काम जाहिर किया जा रहा है। कितने लोग हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, ये एक मुबहम जुमला बोलकर खुशफहमी में मुब्तला है। दीन का काम कर रहे हैं, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। दीन का काम कोई एक नहीं है, 1000 काम है दीन के, लेकिन ये हर बंदा खुशफहम हम दीन का काम कर। मुबहम जुमला मत बोलिए, वजाहत कीजिए आप क्या दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है उसके मुताबिक दीन का काम कीजिए। आखिर में अपने जवानों से कहूँगा, जवानों आओ और अपनी जवानी के मकसद को समझो। तुम्हारी जवानी शराब व शबाब में डूब जाने के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी अय्याशियों की दहलीज पर दस्तक देने के लिए नहीं है। जब तक जवान अपनी जवानी का मकसद समझते थे मुल्क के हालात बहुत बेहतर थे। आज मेरी कौम के जवानों ने अपनी जवानी का मकसद भुला दिया है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हैरत की बात यह है आज कोई चीज़ महफूज नहीं है। मस्जिदों का सर्वे हत्ता के जुर्रत इतनी बढ़ गई आज कि गरीब नवाज की बारगाह पर भी जो है लोग निशाना साधने लगे हैं। हालांकि हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खोजा है, कोई कुछ भी करता रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है, आज बुरी नज़र देख से जो है गरीब नवाज की बारगाह की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर ज़माने में बड़े बड़े सूरमा आए जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह की तरफ बुरी नज़र उठा के देखा, मगर याद रखना ना उनका नाम जिंदा है, ना खानदान जिंदा है, ना उन मिशन जिंदा है। मगर देख लो गरीब नवाज जब जमीन पर थे तब भी लोगों के दिल पे हुकूमत करते थे, आज जमीन में है तब भी लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। वो दरबार कल भी आबाद था, वो दरबार आज भी आबाद है और इंशाअल्लाह वो दरबार सुबह क़यामत तक आबाद रहेगा। मेरे अजीज़ों जवानों, आज आपको मालूम है हर ज़माने में दुनिया ने टारगेट किया तो मेरी कौम के जवानों को, इसलिए कि जवान हर कौम का असासा होते हैं, हर कौम का सरमाया जवान होते हैं। आज कितनी चीज़ें हमारी निगाहों के सामने हैं, आप देख लीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले हमारे जवान आज अपने अकीदे में कितने कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। जो लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं वो करीब मुल्क एक जाहिल के पीछे पड़े हुए हैं, मिर्ज़ा के पीछे। नहीं साहब बहुत बड़ा स्कॉलर है, जिसको कुरान का नाजरा पढ़ना ना आए वो स्कॉलर कैसे हो सकता है। मेरे जवानों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिदायत के लिए फतावा रज़विया मौजूद है, इमाम अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं, हमारे बुज़ुर्गों की किताबें मौजूद हैं। हमें किसी और बदअक़ीदा का बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत का बयान सुनिए। ये अलमिया इस बात का हर ज़माने में मेरी कौम के जवानों के ईमान को ख़राब करने की कोशिश की गई। कितने लोग थे जो इस्लाम दुश्मनी के जो है ज़ाहिर करते आए और कितने लोग थे जिन्होंने हमारा जैसा लिबास पहना, हमारा अंदाज़ अपनाया और मेरी कौम के जवानों के ईमान को ख़राब करने की भरपूर कोशिश की। याद रखिएगा जवानों, मौजूदा दौर में तुम्हें कमजोर करने के लिए शराब और शबाब ये दोनों चीजें तुम्हारी निगाहों के सामने पेश की जाएंगी, मगर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर और शराब और शबाब को ठोकर मार के कहिए हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। हमारा हाल ये है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। वाह वाह वाह, अपने सीने में इश्क़ रसूल का मिजाज पैदा कीजिए। या रसूल जिंदाबाद।
आज गैरों से ज्यादा हमें डराने का काम हमारे अपने कर रही। गैरों से ज्यादा डराने का काम हमारे अपने कर रहे हैं। इतना डरा दिया कि मिंबर तो मिंबर लोग मोहल्ले की मस्जिद में भी हक बोलने के लिए राजी नहीं। और दूसरी तरफ आज हमारी मस्जिद की कमेटियों में ऐसे लोग पावर अपने हाथ में लिए बैठे हैं जिन्होंने मस्जिद के इमामों से कहा नामूस रिसालत पर बात नहीं करनी, हुजूर की इज्जत पे बात नहीं करना, खादिम हुसैन रिजवी का नाम नहीं ले देना, सलमान अजहरी का नाम नहीं लेने देना, हालात खराब हो जाएंगे, हालात अच्छे नहीं है। अरे मैं कहता हूं हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? आज बहुत अच्छे हालात हैं। हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हमारे अपने हमें डराने में लगे हैं, हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूं हालात जैसे भी रहे, हर चीज में समझौता किया जा सकता है। बात जब हुजूर की इज्जत की आएगी तो दुनिया से कहेंगे जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। हर चीज में समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पर नहीं होगा, नामूस रिसालत पर नहीं होगा। आज हैरत की बात है, हमारे अपने लोग डराने का काम कर रहे हैं और हमारे कितने अइम्माए मसाजिद नामूस रिसालत के नाम पर मस्जिदों से निकाल दिए। समझ रहे हैं आप? जिन्होंने खुलकर बयान कर दिया, जिनके सीने में उनका ज़मीर जिंदा था, बर्दाश्त न कर सके हुजूर की गुस्ताखी, दिल खोल कर उन्होंने बयान किया, कमेटियों ने निकाल दिया। मगर वो इतने खुददार थे, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ के मुस्कुरा के सुनाई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। निकाल दो, याद रखना रिज़्क़ की जिम्मेदारी कमेटी की नहीं, अल्लाह की रहमत की। लेकिन याद रखना आज हुजूर की इज्जत के लिए तुम खड़े नहीं हो सकते। कल कयामत के मैदान में कौन सा चेहरा लेके जाओगे? कहते नहीं साहब जिम्मेदारी हमारी है, सवाल हमसे किया जाएगा, जवाब हमें देना है। मैं कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुम्हारे अंदर इतना बड़ा कलेजा नहीं तो तुमने ये जिम्मेदारी कबूल क्यों की? तुम बाजार से जाके चूड़ियां खरीदो और पहन के बैठ जाओ 10 बाई 10 के रूम में। ये जिम्मेदारी किसी मर्द के हाथ में दो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का नायब हो। तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। और बल्कि ये भी कहा जा सकता है कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? हाय 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 हाय। कुर्सी है तुम्हारी ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे बात जब हुजूर की इज्जत की आ जाएगी, नमाज बाद में, रोजा बाद में, पहले मुस्तफ़ा की इज्जत की बात होनी चाहिए। हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती रहे और हम सजदों में पड़े रहें। मेरा मानना यह है कि ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल न किए जाएंगे। बेइश्क़ मुस्तफ़ा जो सजदे होंगे, मेरा मानना है ये सजदे अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होंगे। इश्क पहले है, नमाज बाद में है, इश्क पहले है, सजदे बाद में है। हुजूर की इज्जत की बात आ जाए तो सबसे बड़ा फ़र्ज़ उस वक्त नामूस रिसालत के लिए खड़े हो जाना है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं अपने जवानों से आखिरी जुमला कहूँ, आज सोशल मीडिया पर आज बहुत सारे स्टेटस आप लगाते हैं। स्टेटस बहुत गौर व फिक्र के साथ लगाइए। नाचने वाले लोगों को भी आप कहते हैं फला हीरो है ये। आपके स्टेटस को देखकर लोग आपका स्टेटस समझ लेते हैं कि आप किस लेवल के हैं। आपके स्टेटस से लोग आपके स्टेटस का जो है अंदाजा लगा लेते हैं। याद रखिएगा, कोई नाचने गाने वाला हमारा हीरो नहीं। हमारे हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, हमारे हीरो मोहम्मद बिन कासिम हैं, हमारे हीरो टीपू सुल्तान हैं, हमारे हीरो वो हैं जिन्होंने हर ज़माने में रसूलुल्लाह की नामूस के लिए पहरे दिए हैं और पहरा देने के बाद में पूरी दुनिया को यही मिजाज दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। डॉक्टर इकबाल ने तो यहाँ तक कह दिया, जब बात हुजूर की इज्जत की आई तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम
तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। ख़ैमा इफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। दस्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफ़ान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमानों के ईमान में है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारे जवान आजकल कहते हैं हज़रत क्या करें, सब जगह हमारी बात है, जिक्र हमारा है, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह हमारा ही जिक्र है, हमारी बात है। मैं कहता हूँ जवानों घबराइए मत, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख ये रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। मेरी कौम के जवानों, आज के बाद ये महसूस ज़रूर करना, तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, तुम्हारी जवानी मुस्तफ़ा के मिशन को बनाने के लिए है और आम करने के लिए है। अहद करके जाइए अगले साल ये जलसा इस अंदाज में हो, ये कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में हो कि हुजूर ताज मिल्लत के मुबारक हाथों से एक कॉलेज का भी इफ्तिताह कराइए। अहद करके जाइए, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, छोटा सा काम है, करने वाला काम है। चूँकि आज मेरी कौम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है कि मेरी कौम एजुकेशन के मैदान में आगे आए। अल्लाह करे आपका ये मेहनत, ये कोशिश, ये जलसा करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सहवन बोलने में कोई लफ्ज़िश हुई हो, आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह गलती को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।